देखो मैं पहचान गया ना, बाबा जाने सबके मन की बात। मैं वो काम करता हूँ, दरबार वरबार लगाना शुरू करता हूँ ना, कारोबार ठीक चल जाएगा ना मेरा। हाँ, जिस दिन इधर कोचिंग में अपना काम बचेगा नहीं ना, क्या बता, तुम नए नए पीढ़ी के टाबर हो, तुमको जो मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता, आउट करो रे इस आदमी को, तो फिर मैं, हाँ दूसरा आपने तैयार है प्रोफेशन, तो वही करूंगा मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा राजनीति में, बाबा बनूंगा, ज्यादा कमाई करूंगा, ज्यादा अच्छे तरीके से रहूंगा। है, मूवी भी बनानी है, अकेली जान क्या क्या करेगी। चलो, तो खुर्रम जो था, खुर्रम विद्रोह करता है जहांगीर के खिलाफ, खुर्रम अपने उदयपुर रहता है, थोड़े दिनों बाद उदयपुर से चला जाता है, जहांगीर के खिलाफ लड़ता है। तो जहांगीर खुर्रम को पकड़ने के लिए भेजता है रतन सिंह को। किसको भेजता है? रतन सिंह बूंदी का राजा है, मुगलों के साथ संधि है, और रतन सिंह को जहांगीर ने कहा कि जाओ रतन सिंह, और जाके किसको पकड़ो, मेरी उस बेलखनी औलाद को पकड़ो। और रतन सिंह ने खुर्रम को पकड़ लिया, और खुर्रम को पकड़ के जहांगीर को मैसेज किया कि भाई रे पकड़ लिया, क्या करना है? उसने कहा जेल में डाल दे। तो अब ये जो है खुर्रम को पकड़ता है, खुर्रम को पकड़ के जहांगीर को था भाई क्या करूं, जहांगीर ने कहा जेल में बंद कर दे। तो उसने खुर्रम को क्या किया, और अपने एक बेटे की ड्यूटी लगा दी कि तू इसका ध्यान रख। बेटे का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। बड़ा बदमाश आदमी। हरि सिंह डेली शाम को 8 बजे के खुर्रम को बाहर निकालो। खुर्रम को बाहर निकाला जाता। खुर्रम का, हाँ भाई बताओ क्यों बाहर निकाला, जा चने सेक के ला, थोड़े पेक बना दे मेरे लिए। तो शाम को 8 बजे डेली वो बैठता और खुर्रम से क्या करवाता, काम करवाता, थोड़े पैर दबा दे ले। खुर्रम ने कहा दिमाग खराब है, मैं शहजादा हूं, प्रिंस हूं, प्रिंस। और ठीक है जेल में डाल दिया, डाल दिया, बुरे दिन आगे, इसका मतलब ये थोड़ी तुम मेरे से काम कराओगे। मैं थप्पड़ मारूंगा, चुपचाप काम कर। तो खुर्रम से डेली काम करवाता। खुर्रम एक दिन बड़ा परेशान है, खुर्रम ने कहा नहीं कर रहा, और जो तुम्हारा जी मैन वो कर लेना। ऐसे क्या समझ रखा मेरे को? तो उसने अपने लोगों का घुंघरू लाओ, फिर खुर्रम के बांधे, और का नाच, और बंदूक भर के बैठा। क्या बसंती, जब तक तुम्हारे कदम चलेंगे तब तक तुम्हारी सांसें चलेगी, यदि कदम रुक गए गोली मार दूंगा। खुर्रम पूरी रात नाचा। बीच में खुर्रम रुका तो उसने इतना पीटा, नाक तोड़ दी थी। तो वो निकले बेचारे खुर्रम के ना, जेल में पटक दिए जाके। अगले दिन रतन सिंह जी मिलने के लिए आए खुर्रम से। उन्होंने देखा कि खुर्रम पड़ा है, नाक से खून निकल रहा है बेचारे का। अरे का शहजादे, क्या हुआ तुम्हारे? शहजादे ने कहा रखा का शहजादा। पूरी रात नोरा फतेही बनाए इन लोगों ने। पूरी रात नचाए, एडियां दुख रहे हैं मेरी एडियां। और रतन सिंह जी को लगा के ये तो बात तो गलत है ना भाई, लड़ाई किसकी, जहांगीर की खुर्रम की? अपने फालतू में बेगावनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दाल भात में मुसल चंद, अपना क्या लेना देना है? अगले बाप बेटे कल को मिल गए दोनों, तो अपने को यार फालतू में परेशान करेंगे। तो उन्होंने हरि सिंह को डांटा। अरे यार ये क्या तरीका, हरि सिंह शहजादा है, प्रिंस के साथ ऐसा करते हैं? और बाबा यार तुम्हारी ड्यूटी हटाई जाती है। और अपने दूसरे बेटे की ड्यूटी लगा दी वहां पे माधो सिंह। किसकी? तो अब वहां पे ड्यूटी किसकी लग गई? माधो सिंह बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति। माधो सिंह ने 8 बजे कहा भाई खुर्रम को निकालो। बैठो खुर्रम जी बैठो, चेयर लगाई खुर्रम जी के लिए, और कहा 2 पेक बना के लो भाई, एक मेरा और एक। खुर्रम का पूरा ध्यान रखता कुल मिला के माधो सिंह। खुर्रम बड़ा राजी हुआ, और खुर्रम ने माधो सिंह कहा कि थैंक यू यार माधो सिंह, तेरी वजह से थोड़े अच्छे दिन मेरे आए हैं। पर यार समाचार सुने हैं कि पिताजी जहांगीर बीमार है, और यदि मैं जेल में पड़ा रहा और यदि पिताजी बीमार होके मर गए तो बाकी भाई राजा बन जाएंगे, मेरा नंबर कैसे आएगा? तो माधो सिंह ने कहा क्या चाहता है? यार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं ना तो मैं जाके बादशाह बनूं बाकी भाइयों को मार के। माधो सिंह ने कहा भाग जा। खुर्रम को भगा दिया। उधर जहांगीर मरा, जहांगीर के मरते ही खुर्रम अपने बाकी भाइयों को मार के क्या बन गया? बात। और खुर्रम को दिन याद आया कि मेरी सहायता करने वाला आदमी कौन था। और खुर्रम ने रतन सिंह जी को बुला कर बूंदी के 2 टुकड़े किए जाते, बूंदी अलग और कोटा अलग, और कोटा का राजा आज से किसको घोषित किया जाता? तो रतन सिंह का एक बेटा माधो सिंह कहां पे राज्य की स्थापना करता? पहले कोटा बूंदी के अधीन था, लेकिन बाद में कोटा क्या कर दिया गया था? अलग। राम राज का मतलब क्या? राम जी का राज्य। अच्छा, राम जी का राज्य क्यों याद किया जाता है? इवन गांधी जी तक ने कहा था कि भारत में क्या होना चाहिए? राम राज्य होना। आज भी लोग कहते हैं कि भाई राम जी जैसा राज तो कहीं पर भी नहीं। क्या था ऐसा राम जी के राज्य? क्या विशेषता थी राम जी के राज्य? न्याय, है ना, जस्टिस। कि राम जी के राज्य में हर व्यक्ति के साथ में क्या था? न्याय। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता तो वैसे वैसे न्याय किसके राज्य में था? इसलिए रतन सिंह को क्या कहा गया? न्याय प्रियता के कारण। किसके कारण? और वाकई बड़ा न्यायप्रिय आदमी था। रतन सिंह का एक बेटा था गोपीनाथ। क्या नाम था? उसने कोई महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया,
जिनके परिवार की महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया या जिस परिवार की महिला के साथ मिसबिहेव किया, उस परिवार ने मार दिया। राजा के बेटे को महिला के साथ मिसबिहेव करने का महिला के परिवार वालों ने मार दिया। एक तो लगता है राजा के बेटे को मार दिया तो राजा सबको उल्टा लटका के सूंघ देगा, पर राजा ने अपने बेटे के हत्यारों को कोई दंड, उसने कहा जो महिलाओं के साथ मिसबिहेव करते हैं उनका अंगूठा नहीं काटते, उनका काटते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। अब क्या होगा, अब उसके राज्य में कोई इस प्रकार की घटना नहीं होगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब इसने अपने बेटे को भी इस बात के लिए माफ नहीं किया, यदि और किसी ने किया होगा ऐसा तो कीलें ठोक देगा, कीलें, है ना, सीधा लेटा के पैरों में कीलें ठोक दी जाएगी। इसलिए आदमी इस प्रकार की जल्दी से कोई बात करेगा। इसलिए ऐसी चीजों के लिए शासन का डर आवश्यक है। क्या आवश्यक है? राज का डर होना चाहिए, तब लोग इस प्रकार की चीजें करेंगे। आजकल लोगों में राज का डर खत्म हो गया है ना। इसलिए आप देखते हो कि बाइक पे जा रही है लड़की, कोई अभी देखा वीडियो? अच्छा, बात ये नहीं है, बात ये है कि उस जिस किसी ने भी ये मिसबिहेव भी किया, उसके दो दोस्तों ने पीछे से वीडियो बनाया और अपलोड और किया। मतलब आप वो देखिए कि कितना कलेजा खुला हुआ है कि हाँ हम ये मिसबिहेव कर रहे हैं, पीछे से तो दो दोस्तों का होगा कि हम इसके हाथ लगाएंगे, तुम पीछे से वीडियो बनाना, और फिर उन्होंने खुलेआम अपलोड किया। इसका मतलब डर नाम की तो कोई चीज। एक और वीडियो अपने जयपुर का ही है, बड़ा यूं अजीब सा लगता है यार, ऐसा काम केवल विक्षिप्त, जिसका दिमाग ही खराब हो गया वही आदमी कर सकता है, वरना तो ऐसी चीज ही किसी के दिमाग में आए। ऐसे लोगों के साथ बाद में रतन सिंह की तरह, है ना, ढंग से डील करे, पुलिस कानूनों के मुताबिक, जो पुलिस के कानून है ढंग से करे, ताकि दूसरे उनको देख के ऐसा। लड़कों की टांगे तोड़ दी। आजकल पुलिस वाले सियाने हैं। थोड़ा चल ऐसे, थोड़ा ऐसे चलो, 100 प्रकार की बातें, पर तोड़ ही दी, उनकी तो तोड़ ही दी, ठीक ही किया होगा। पर फिर भी ऐसी चीजें समाप्त होनी चाहिए, ऐसी चीजें समाज के अंदर होनी। यदि आप पुरुष हो, आपके आसपास की महिलाएं आपसे सुरक्षित महसूस नहीं करती है, इसका मतलब आप पुरुष नहीं हो, है ना। यदि आप लड़के हो, यदि आप पुरुष हो, आपके आसपास में रहती हुई लड़कियां, आपके आसपास में बैठी हुई लड़कियां, आपके आसपास में खड़ी हुई महिलाएं आपकी वजह से असुरक्षित महसूस करती है, इसका मतलब आप में पुरुष होने के समस्त गुण समाप्त हो गए। जिस दिन ये समझने लग जाएंगे उस दिन तो स्थितियां सही आ जाएगी, और चूंकि ये हम समझते नहीं, तब तक ही चल रही है। उल्टा मैं कहूं, पुलिस तक जाने की नौबत ही नहीं आती। 4 ही तो मोटरसाइकिल वाले थे, उनके आसपास और भी तो खूब सारी गाड़ियां चल रही होगी। थोड़ा सा जो साइड में लेके है, साइड में लेना था थोड़ा, लो जो राम राज की स्थापना करते हैं, थोड़ी सी झमतरी उतार के फिर पुलिस को दे देते, तो फिर लोगों को लगता है कि ना यार, ऐसी घटना होती है लोग विरोध कर देते हैं। अब जनरली क्या होता है, एक जगह पे 50 लोग भी खड़े हैं, वहां पे किसी एक लड़की के साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो दूसरे लोग जल्दी से बोलते नहीं है, इसलिए उस मिसबिहेव करने वाले की हिम्मत खुलती है। तो होता है यार, कोई नहीं, और भी कर सकते हैं। जब 50 लोगों के बीच में कर दिया, तो फिर तो 5-7 लोग होंगे वहां पे, तो कोई भी मेरे करने वाला, वहां तो मैं किसी का हाथ पकड़ के बिठा भी सकता हूं। दूसरा, मेरे को, मैं अभी कल ये क्लास में एग्जांपल दे रहा था कि साल 1.5 साल पहले, 2 साल हो गए, एक किसी सीनियर बैच की लड़की ऑफिस मिलने के लिए आई। पहले किसी बैच में पढ़ी हुई थी, मैं जानता था, अक्सर अच्छी बच्ची पढ़ने वाली, तो वो कई बार कोई क्वेश्चन विश्चन पूछने के लिए, चेक करवाने के लिए वहां आती रहती थी। मैंने पूछा, अरे कोई पूछने है, कुछ आंसर वगैरह चेक करना? नहीं नहीं सर, मैं आज तो एक बात बतानी आई आपको। क्या बात बतानी है? सर्दियों का टाइम था, तो सर आजकल सुबह सुबह 6 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है, 7 बजे तक अंधेरा रहता है सर्दियों में तो। हाँ, क्यों? तो सर ये बच्चे जो हैं, ये आगे की सीट में बैठने के चक्कर में 6 बजे कोचिंग आने लग जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं, हम क्या करें, बच्चों का खूब समझा दिया, क्या फर्क पड़ता है आगे पीछे बैठने से, नहीं मानते। आगे हम यदि कोचिंग 5 बजे खोल दे तो 5 बजे खड़े हो जाएंगे, कई तो रात को यहीं सो जाएंगे, इधर सो जाते हैं, सुबह रजाई से उठ जाऊंगा, आ गया, फर्स्ट लाइन में बैठा हूं मैं। क्या बच्चे मानते तो नहीं, क्या करें इनका? हाँ सर,
आते ही हैं, थोड़ी भीड़ की वजह से आगे बैठते होंगे, कईयों को यूं होता ही आगे बैठेंगे तो इस समझ में आएगा। हाँ वो ठीक है, तुम क्या बताने के लिए आई वो बताओ। तो सर ये जो अपने वाली रोड है, कोचिंग वाली रोड है, यहाँ पे 6:45 और 7 बजे के आसपास में पुलिस वाली गाड़ी निकलती है। मैं वहां पुलिस तो गश्त करती है, अपने टाइम होता ही है किसी इलाके में, कभी का तो अपने यहाँ पर 6:45-7 बजे। सर यदि आप पुलिस वाले भैया को जानते हो तो आपको तो वो थोड़ी सी जो उनका निकलने का पेट्रोलिंग जो है वो 6:15 कर दे। क्यों? तो उसने मुझे बड़ी गंभीर समस्या बताई। यदि ये समस्या है, तो मुझे उस दिन लगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा, इस तरफ तो आपने तो कभी ध्यान नहीं किया। इधर पीजी है, कोई कई बार कभी कभी कोई बच्चियां जब आ रही होती है, कोई अकेली लड़की आ रही होती है, कोई स्कूटी पे आएगा और गलत बोल के चला जाएगा, कोई स्कूटी पे आएगा और टच करके चला जाएगा। तो उसने फिर एक किसी लड़की का मुझे एग्जांपल दिया कि अभी एक कोई मेरे पीजी की लड़की है, छोटी बच्ची है, अभी एडमिशन ही लिया है, वो कोचिंग आ रही थी और निकली, मेरे सामने निकली थी पास वाले रूम से, और थोड़ी देर में रोती हुई वापस आ गई। तो मुझे लगा क्या हो गया, लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कोचिंग वालों ने निकाल दिया, फीस नहीं थी, क्या नहीं था। अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उससे बोला ही नहीं जाए, अरे क्या हुआ तुम बात बताओ। तो बड़ी अजीब सी बात बताई कि कोई लड़का आया है स्कूटी पे, अंधेरा है रोड पे, कुछ ही नहीं करना था, वो बोला ना, कोई टच किया, तो लड़के ने खुद के कपड़े उतार दिए। इससे पूरा क्या कर सकता है वो। बच्चे को बड़ा अजीब सा लगा, वापस चली गई। मुझे लगा यार दुनिया में कितने कितने पागल लोग हैं। अब इसका एक तरीका और है, तुम लड़कियां जितना डरोगी उतनी डराई जाओगी। गांव में एक सीधा सा सिस्टम होता था, कुत्ता उनके पीछे ज्यादा भागता है जो आगे भागते हैं, है ना। और गांव में कितना यूं खाने वाला सा कुत्ता हो, उसके सामने पैर ही पीट दी जाए, एक दो बाटा ही ढूंढ लिया जाए, तो कुत्ता भी नजदीक आता। इसलिए तुम बाटे ढूंढ लिया करो आस पास को, या एक दो की गदीड़ लगा दोगी ना तुम, तो दूसरी सारी बच्चियां बच जाएगी। तुम खुद ही डर जाती हो, इसलिए हौसले थोड़े और बढ़ जाते हैं। इनके बाद चाकू है, उसके बाद पत्थर है। हे लड़कियों सॉरी, मैंने गलती से भी कभी तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया हो, जाने अनजाने में मेरे से कुछ निकल गया हो, कहीं इधर से जा रहा हूं, तुम बहुत बोल रहा था, है ना। तो अपने थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दोनों लड़कियों को तो ये हिदायत कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे कोई आए कहते कोई नजदीक है, फटीड़ा दूंगी के आ देखे नजदीक, है ना। वो अभी पुराने टाइम हम पढ़ते थे, कोई दीदी आते थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन किस्सा बताया कि स्कूटी लेके जा रहे थे, पास में से कोई बाइक लेके निकला होगा, लहरा था वहां और कुछ कमेंट किया होगा, तो मैंने स्कूटी भगा के उसकी बात लगा के रोक के उसको जो कुटा है सड़क के बीचों बीच उसके बाद उसके आसपास वाले नहीं छेड़ते कोई। तो या तो वैसा कर लिया जाए, और लड़कों को ये किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार का हो, आप विरोध करें। अपनी बहन भी तो मार्केट में तो जाती है, सात तालों में बंद थोड़ी रखा है। अपने किसी और के प्रति इस प्रकार का भाव है या इस प्रकार का हो रहा है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे, तो कभी अपने वालों के साथ होगा तब लोग विरोध नहीं करेंगे। ये तो चैन है, तो चैन में तो सबके सब शामिल है, ये थोड़ी अपने उसे एक्सक्लूड हो जाएंगे और बाकी लोग आ जाएंगे। तब मुझे लगता है कि यार ये निर्णय कितने थे कि एक दिन मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि सांगा का भाई जयमल उस राजकुमारी से मिलने चला गया था, उसके परिवार वालों ने मार दिया था, और रायमल ने कोई दंड, मैं भले ही वो बातें मजाक में सुना देता हूं आपको, पर उनका कितना मैसेज है कि लोगों में क्या मैसेज गया होगा कि राजा ने अपने बेटे के हत्यारों को कोई दंड नहीं दिया है, कारण कि उसने लड़की वाले मामले में ऐसा किया था। इसलिए इस प्रकार का यदि कोई मामला होता तो राजा बख्शेगा। तो हम 11th-12th पढ़ते, मैं नया नया बीकानेर पढ़ने के लिए आया, हमारा एक दोस्त था, वो लड़ाई में बड़ा जोरदार, मतलब गुंडा टाइप का था, और हमें उस टाइम बड़ा वो अच्छा लगता था। अभी भी मेरा तो अच्छा दोस्त अच्छा ही लगता है मेरे को तो, पर उन दिनों में हमारा हीरो था वो, कि यार ये बंदा कहीं ले जाओ लड़ाई में, और उसके हम किससे सुनते। ये एक दिन लड़ाई में गया, अपना भाई गया, वहां आगे 10 खड़े थे, ये 2-3 ही गए, पर इसने जाते ही पहले के थप्पड़ मार दिया, बाकी भाग गए। तो हम वैसे बात करते थे कि भाई सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत करता है, भाई शुरुआत करता है, और भाई उसका क्या करता है, अंत करता है। और वो बड़ा यूं जॉन अब्राहम टाइप के लंबे लंबे बाल, उस समय उसके पास बाइक वाइक हुआ करती, थोड़े थोड़े यूं शुरुआत में वो क्लास में अलग बैठता, हम अलग बैठते, थोड़े दिनों में दोस्ती हो गई। तो हम उससे किससे सुनते इस प्रकार का, क्या हुआ, हमें डर लगता, हमको लड़ाई वड़ाई करते नहीं थे, कोट काट जाएगा कोई। अच्छा वो मैं एकदम दुबला पतला था, वो मेरे से ज्यादा दुबला पतला था, पर वो लड़ लेता था, उसका हिम्मत खुली हुई थी, अपनी हिम्मत नहीं खुली हुई थी। तो वो हमें यूं बताता था, वो बड़े यूं अपने वो आदर्श, क्या क्या मैं किन किन उसूलों को फॉलो करता हूँ, कौन सी लड़ाई में जाता हूँ और कौन सी लड़ाई में
तो वो अपनी लोकल भाषा हमारे उधर की वो कहता है कि मैं चोरी और छोरी के मामले में नहीं जाता। यदि कोई चोरी का मामला हो रखा है वहां लड़ने नहीं जाऊंगा, किसी गर्लफ्रेंड का कोई मामला है तो वहां लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो हमें लगता क्या उसूल है यार भाई के। मतलब इसमें भी ये नहीं यार कोई टुच्ची लड़ाई में चला जाए, भाई डंकी लड़ाइयों में जाता है, भाई की मेरी लड़ाई हो जाए भाई जाएगा, पर यदि किसी की कोई गर्लफ्रेंड का मामला है तो भाई उसके अंदर जाएगा। एक दिन शाम को हम एक ट्यूशन से छूटे और हमारा एक और दोस्त उसको साइड में ले गया, उसको कुछ बात बताई और उसने हमें कहा कि लो चलो एक लड़ाई में चलना है। अरे यार क्यों चलना है यार, घर चलते हैं, घर चलते हैं यार, क्यों चलना है। तो ना यार इसने बताया यार कोई किसी की लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो वहां चलेंगे अपने। तो मैंने कहा तूने कहा था चोरी और चोरी के मामलों में, उनका नहीं वो इसकी बहन है, इसकी बहन है तो अपने सबकी बहन है, इसमें चलेंगे, इसकी गर्लफ्रेंड होती तो नहीं जाते। गए उससे लड़ने के लिए। मेरे अब भी याद है कि वो मैंने यूं पहली लाइव लड़ाई देखी थी, उससे पहले कोई भाई यूं सुन ली होगी, दूर से देख ली होगी, वो मेरे आंखों के सामने। वो गया और उसने जाते उस लड़के के इतने फटीडे मारे, बेल्ट खोल खोल के इतने मारे। अब हम 3-4 लोग थे, बाकी सब ने यूं हाथ अड़के किए, मैं एकमात्र था जिसने उसको बचाया, मेरे को दया आ गई। बेचारे कितना पीट रहे यार, वो मेरे को यार तू किसकी तरफ है, तुझे हम ले गया यार, ऐसा मत करो यार प्लीज, इसको छोड़ दो आप मुझको। अरे कैसे छोड़ दे, इसने ये किया। तो मुझे लगता था यार इसके उसूल एकदम कितने क्लियर है, एकदम सही बात है, तो लड़कों ऐसे थोड़े उसूल तो अपने भी होने चाहिए ना। उसकी बहन है तो अपने सबकी बहन है, तो फिर भाई साहब फटीडे मारे जाने चाहिए उसके। अपने राजस्थान में जैसे उदाहरण भरे पड़े हैं, महाराणा प्रताप ने वापस भेज ही दिया था अब्दुल रहीम खाने खाना को। दुर्गादास जी के पास में बुलंद अख्तर और सफीदुन निसार लंबे टाइम तक रहे थे। इवन आसपास के लोगों ने, जब दुर्गादास जी खूब सारे लोगों ने कहा था वह औरंगजेब अपना